इन 10 सालों में पिछले जो मेरे वार्ड का विनाश हुआ है वो पिछले कभी 20 सालों में विनाश नहीं हुआ था। एक ही को करना है, वो दिल में है। ये दिल में है। और उसके बाद जो भी हमारे भाई सभी हैं, जो प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं, सभी हमारे भाई हैं। हम किसी को विरोध नहीं करेंगे। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो अधूरा है, अभी तक बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर विकास नहीं हो पाया। ये है कि मिर्ज़ापुर नगर निगम के अंदर 38 वार्ड हैं। 38 वार्ड में सबसे बुरी स्थिति इस वार्ड की है जी। और इसी वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसका ये करके हम दिखाएंगे। जनता जनार्दन का एकदम आशीर्वाद मिल रहा है। ये एक मोहल्ला है, तो यहाँ पे कोई किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आज मतदाता है, कल चुनाव खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात बोल के फंसना नहीं चाहेगा। देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्ज़ापुर में, जो कि हमारे साथ कुछ प्रत्याशी यहाँ पे हैं जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है। और आइए हम जानते हैं कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या प्रयास है इनका, कौन जीतता है, किसके साथ ज़्यादा वोट है, किसके पास कम है, ये लोग बताएंगे। और हालांकि हम इनसे परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजवीर यादव जी स्वर्गीय लालधारी यादव के लड़के हैं जी। वार्ड नंबर 9 शिवाला महन से समाजवादी पार्टी से हम प्रत्याशी यहाँ पर हैं जी। समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं और आप चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जीतेंगे? आपके पास कितना मत है, कितना वोट है आपके पास? हम तो सिर्फ अपना एक वोट लेकर चल रहे हैं, बाकी जो जनता तो क्या लगता है, एक वोट से तो आप चुनाव जीतेंगे नहीं, आपको जनता का सपोर्ट जरूरी होता है। तो क्या लगता है, जनता आपके साथ है? नहीं, जनता के बीच में हम बराबर लगे हुए हैं, संघर्ष अपना बराबर कर रहे हैं जी। तो संघर्ष कर रहे हैं, जनता के साथ है, परंतु आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितने सपोर्टर हैं, या फिर आपको वोट मिलेगा या फिर आपका एक ही रह जाएगा। जिस प्रकार किस उम्मीद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। जितना कि जिस तरीके से हमारे वार्ड में जी। जो भी जैसे नाली खरंजा जो भी लेकर परिस्थिति गुजर रही है, जी। हम अपने क्षेत्र का जो पिछड़ा कार्य जो भी हो उसको देखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि जिससे हम बेहतर कर सकें। जी। तो आपको लगता है नालियाँ खड़ंजा जो भी है इस सरकार में अभी जो 5 वर्षीय रहे हैं, तो क्या वो भी आपके क्षेत्र में कार्य नहीं करवाए हैं? नहीं, कार्य तो कराए हैं हमारे क्षेत्र में, पर बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो अधूरा है। अभी तक बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर विकास नहीं हो पाया। जी। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्षेत्र के लिए? आप क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे कि जो पिछड़ा कार्य है उसको पूरा करने का हम चाहेंगे कि अगर भाजपा जो सरकार है उसके विकास के बारे में अगर जनता से आप पूछेंगे तो हमसे ज़्यादा बेहतर होगा। जी। तो आपको भी कोई 1-2 काम गिनाने पड़ेंगे ना कि आप क्या कमी है और आप उसको क्या पूरा करेंगे। वो कमी अगर आप जनता से आपसे पूछना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? अब हमसे बेहतर जनता बताएगी। आप क्या जनता बता आप क्या बताएंगे? तो वैसे हमारे क्षेत्र में वैसा भाजपा का कोई विकास ही नहीं हुआ है, तो हम क्या बताएं। नहीं, भाजपा का विकास नहीं चाहिए, गांव का ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका जो सरकार है, सरकार को लेकर हमारे क्षेत्र में वैसा विकास तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप हमारे आवास मिल रहा है, काफी आवास वगैरह सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आवासीय बहुत कुछ नहीं है। जैसे कि मानकर चलिए हमारे नैपुरवा वार्ड में देखिए कि सुबह सुबह ठेवनी भर पानी में सब लोग जाते आते हैं। हमारे मलिन बस्ती में नटवा रोड पर है कि ऐसे बहुत से कार्य हैं जो एकदम से अब अधूरे हैं। तो हम इसलिए खड़े हुए हैं कि इसको पूरा करने के लिए। जी। आपका लक्ष्य है जो अधूरे कार्य है आप जीतने के बाद पूरा करेंगे। जी जी जी। जनता के सामने आप बोल रहे हैं और बाकी जनता भी आपको सुन रही है जी। तो आप वादा करते हैं कि ये सारे जो छूटे कार्य है आप उसको जीतने के बाद पूरा करेंगे। जी जी। हमारे साथ हैं निर्दलीय से भी प्रत्याशी हैं, हम इनका परिचय कराते हैं आपसे। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं वार्ड नंबर 9 शिवाला महन का निर्दल प्रत्याशी हूँ। जी। हाँ।
तो जैसा कि आपने सुना कि जो सपा के प्रत्याशी हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मुद्दा है कि भाजपा जो कार्य नहीं कर पाई है और काफ़ी ऐसे जगह है, नाले हैं, गड्ढे हैं। तो आपका क्या मुद्दा है कि आप कौन सा मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? पहला तो मेरा मुद्दा ये है कि पिछले 2 पंचवर्षों से हमारे यहाँ सपा की ही सरकार थी इस वार्ड नंबर 9 में, लेकिन 10 सालों में पिछले जो मेरे वार्ड का विनाश हुआ है वो पिछले कभी 20 सालों में विनाश नहीं हुआ था। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बार निर्दल बन के और वार्ड को जिता के अपने भाई छोटे और वार्ड के जितने समस्त मतदातागण हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए सबके बातों पर खरा उतर कर मैं अपने वार्ड का विकास करूँगा। जी, जैसे कि जो विकास नहीं हुआ है, अभी विकास की बात चल रही है, तो विकास क्या आपको लगता है कि अभी जो 2 पंचवर्षीय है और विकास रुक गया है, थम सा गया है, तो ऐसा क्या विकास कराना चाहते हैं आपकी जो रुक गया है और हो नहीं रहा है? हमारे वार्ड में कोई विकास ही नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों से, ना तो नाली बने हैं ना तो खरंजे बने हैं, कुछ कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ विनाश के छोड़ा कोई विकास नहीं। ये सरकार तो गली गली में वो सड़कें बिछा रही हैं और पानी मुहैया करा रही हैं, घर घर हर घर नल योजना चल रहा है, आवास हर एक घर को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक भी झोपड़ी नहीं रहनी चाहिए 2024 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का योजना है कि झोपड़ी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन मेरा चुनाव भी झोपड़ी है जी। इस बात को मैं आपको आपका चुनाव चिन्ह है जी है, झोपड़ी है। जी हाँ, आप जनता को बताना चाहेंगे कि झोपड़ी पे जी है, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वार्ड में कभी आज तक बीजेपी जीती नहीं है, 2 बार सपा जीती है, इसके पहले कांग्रेस जीती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर जनता को सिर्फ आपको महल दे के क्या करेंगे, उसको खाने का कोई जरिया नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ मोदी जी तक अगर मेरी बात जा सकती है तो आप उनको पहुँचाइए कि जो लोगों को 2.5 लाख रुपए दे के आवास दे रहे हैं, वही 2.5 लाख रुपए के लगा के अगर 2.5 करोड़ में कोई यहाँ फैक्ट्री डाल दें तो कम से कम 2,500 जनता का भला होगा और उससे जो है 2,500 जनता से 25,000 लोगों का पालन पोषण होगा। जी, आपका कहना है कि जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलने चाहिए, जो आजकल गरीबी है और बेरोजगारी है, तो उस पे ही आप जीतने के बाद आप क्या करेंगे ऐसे जनता के लिए? देखिए, मैं एक सभासद जीतूंगा, ना कि प्रधानमंत्री का पद जीतूंगा। सभासद जीतेंगे तो आप अपने क्षेत्र के लिए तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि मैं जब अगर सभासद बनूंगा तो अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। आज रोज़गार की बात करते हैं, मेरा ऐसे नौजवान हैं जिनको खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर उनकी वाइफ, उनकी माँ अगर जाके दूसरे घर में बर्तन ना धोए तो उनके घर चूल्हा नहीं जल सकता है। जी, तो आप जीतने के बाद अपने क्षेत्रवासी जो हैं उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आप जीतने के बाद उस चीज़ को पूरा करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे? हम जीतने के बाद जितना हो सकेगा, जितना मेरे बस में रहेगा, मैं जनता के साथ लगा रहूँगा और जनता के बातों पर खरा उतरूँगा और मैं अपने जनता का नतमस्तक करता हूं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे? देखिए, ये तो कहीं कोई नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा, लेकिन भरोसा ऊपर वाले पर रख के मैं अपने कर्म को कर रहा हूं। क्या लग रहा है कितनी वोटें आपके पास है? देखिए, वोटें तो सपा के पास ज़्यादा है या फिर आपके पास? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि सपा के पास ज़्यादा है कि मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे भरोसा है कि मेरे पास ज़्यादा है। जी, मैं ये भरोसा करता हूँ अपने जनता पर, अपने मित्रों पर, अपने वार्ड नंबर 9 के सम्मानित मतदातागणों पर। जी, हम जनता से जानेंगे। अभी बीच में अभी सपा और निर्दल की बात चल रही है, तो हम अभी जनता के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये किनके साथ है और फिर आगे हम बढ़ेंगे कांग्रेस के पास कि उनके पास कितनी वोटें हैं और वो किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। बाकी हम जनता से पूछते हैं। हमने बताया कि जनता से ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पूछिए। आप भाग रहे हैं? नहीं, हम बच रहे हैं। आप बच रहे हैं। देखिए, ये है कि जनता भी बच रही है, किसी के मुंह पे बोलना नहीं चाहती कि हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं। अच्छा, मोहल्ले पे विवाद ना हो जाए, कोई जरूरत नहीं, हमारी उम्र ही नहीं है अभी। जी, आप अभी वो उम्र ही नहीं है, 18 साल के नहीं हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मैं प्रत्याशी भाई हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। प्रत्याशी के भाई हैं, तो जब प्रत्याशी के भाई हैं तो आप तो जाहिर सी बात है आप अपने भाई पे ही इसीलिए नहीं बोल रहे हैं तो फिर भी वो आप बोलिए ना। देखिए, जब भी होगा हम अपने भाई तरफ बोलेंगे, मगर फिर भी हम जनता को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम भाई तरफ बोल रहे हैं।
इसीलिए हम क्षमा मांग आप रहे हैं। ना बोल कर के भी इन्होंने बोल दिया कि हम अपने भाई की तरफ है, बाकी जनता खुद ही तो आप खुद समझदार जाना ही है। है। ठीक है, क्या नाम है देखिए, आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है, जो कि यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया गया सब लोगों को, सभी क्षेत्र के कैंडिडेट को। हालांकि पूरे लोग यहाँ पे आए नहीं, ठीक है। जो भी उपस्थित किसको किसको बुलाया गया था? सभी जितने यहाँ पे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, जी। सभी को बुलाया गया है। भाजपा वालों को भी बुलाया गया था? सब जी। A to Z जितना लोग थे सबको बुलाया गया था। फिर प्रेजेंट टाइम में 3 लोग हैं जी। और यहाँ पे ये एक मोहल्ला है, तो यहाँ पे कोई किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहेगा, जी। क्योंकि आज मतदाता है, कल चुनाव खत्म हो जाएगा, जी। तो ऐसा कोई बात बोल के फंसना नहीं चाहेगा कि बाद में विवाद क्या हो। ऐसा होता है कि अभी नहीं जैसा अभी 3 प्रत्याशी आपके सामने हैं, 2 नहीं हैं, है ना? ये जो लोग हैं अभी 5 नहीं हैं प्रत्याशी, हालांकि पार्टी से जो है कि वो 3 पार्टी से यहाँ उपस्थित हैं। तो क्या ऐसा होता है कि चुनाव के बाद भी लोग ये बोलते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया था? नहीं ऐसा इस तरीके होता का है, विवाद ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जी क्योंकि देखिए यहाँ सब अपने हैं, जी आप किसी के बारे में किसी बोल नहीं सकते कुछ। आप जी ऐसा बोलेंगे भाई, आप सबसे संपर्क है, सबसे ताल्लुकात अच्छा है, तो आप यहाँ बोल के उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जी, आप क्या कहना अब चाहिए? मैं मोहम्मद शोएब का बड़ा भाई हूँ, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। जी मैं सच के साथ हूँ, और दूसरी चीज़ मैं जनता से भी ये बोलना चाहता हूँ वो सच का साथ दे, जी। बस। क्या सपा, भाजपा और निर्दल ये सब सच के साथ नहीं है? ये एक माहौली चुनाव है, जी ठीक है। ये चुनाव आज है, फिर साथ में सबको एक में रहना है। जी, बिल्कुल। हम ये जनता से ये अपील करना अभी चाहते अभी के क्या आप बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? हैं। हम तो चाहेंगे हमारा भाई जीते, कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए, भाई जीते या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। जी। और कांग्रेस पार्टी से जैसा कि आपने कहा कि सच के साथ है, तो क्या सपा, निर्दल और जो भाजपा और बसपा है ये सच के साथ नहीं नहीं है? नहीं है, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से नहीं? कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई में रही है, जी। और ये पूरा जनता जानता है, ठीक है। ये माहौली चुनाव है, हम ये जानते हैं, हम सच के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी जनता से भी अपील करना चाहते हैं जी। कि सच के साथ रहें। ये जितने भी भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, जी। हम ये कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले सबको हौसला दे, हमारे भाई को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जी जैसा कि हमारे साथ आपका क्या नाम है? मुशरफ कुरैशी। जी, आप किसके साथ हैं, किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हम सबके साथ हैं। आप सबके साथ? सबके साथ वोट तो हैं। एक ही को करना है? वोट एक ही को करना है, जी ये दिल में है। और उसके बाद जो भी हमारे भाई सभी हैं, जो प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं, सभी हमारे भाई हैं। हम किसी के विरोध नहीं करेंगे, ना किसी के खिलाफ बोलेंगे। जी। जो जिनका बोलना किसी के खिलाफ नहीं है, जो दिल में है वो उन्हीं पर बटन दबेगा, जी जी है ना? जी। वोट जो जिनको देना है वो दिल में है, बाकी लोग अभी आप देख रहे हैं जनता किसी को मतलब खुलासा अपने जो वोट का है खुलासा नहीं कर रही है। और बाकी क्योंकि ये क्षेत्र है और एक दूसरे का सहयोग मिलता रहे चुनाव के बाद भी। बाकी हम पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी और इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। जी जी। तो आप अधिवक्ता हैं और चुनाव के लिए आप उतरे हुए हैं मैदान में, जैसा कि हर एक व्यक्ति जो भी है इस मौके का इंतज़ार करता है कि ये मौका आए और हम अब चुनाव के लिए अपना पर्चा भरें। तो जैसा कि आपने भरा है, तो फिर आप कौन सा मुद्दा लेकर के आप चुनाव में उतर गए? मुद्दा हमारा ये है कि मिर्ज़ापुर नगर निगम के अंदर 38 वार्ड हैं। 38 वार्ड में सबसे बुरी स्थिति इस वार्ड की है जी। और इसी वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसका ये करके हम दिखाएंगे। जनता जनार्दन का एकदम आशीर्वाद मिल रहा है, जी। जहाँ जा रहे हैं हमको स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपको लगता है कि आपके साथ जो यहाँ की जनता है या इस क्षेत्र के, वो आपके साथ है? जी जी। क्या ऐसा है कि इस गली में काम, इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से सपा की सरकार रही है। सपा कोई की में 1-2 काम गिना सकते हैं आप? कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ। 1-2 काम का आप नाम यहाँ से गिना बाहर सकते अब हैं? ये कैमरा उधर घुमा लीजिए, जी। वो गली की स्थिति देख लीजिए। जी। कैमरा जरा घुमा लीजिए भाई साहब, देखिए उधर। तो क्या आप बस एक सड़क के लिए मुद्दा उठा सड़क के करके लिए आप नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं? आप यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, पूछ लीजिए। पानी की समस्या है यहाँ पे, गलियों में पानी लग जाता है, इतना पानी लग जाता जी। है, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। जी। आप पब्लिक बैठी हुई है, तो पूछ जैसा कि अभी हमने बात किया सपा से, ठीक है, और हमने बात किया निर्दल से,
ये लोग भी जो आपका मुद्दा है कि सड़क नहीं है, नालियाँ इस तरीके से, वही मुद्दा आप भी बता हमारा रहे हैं। मुद्दा थोड़ा अलग है। क्या 38 वार्ड में मैं फिर कह रहा हूँ, 38 वार्ड में सबसे बुरी स्थिति इसी वार्ड की है। पूरा मिर्जापुर भ्रमण कर लीजिए जी। तो आपका अलग मुद्दा क्या? मेरा आपका भी अलग वही मुद्दा ये है कि उस 38 वार्ड में नई बस्ती वार्ड, शिवाला महंत वार्ड नंबर 9 सबसे अव्वल वार्ड होगा इस पंचवर्षीय में। आप लिख के ले लीजिए हमसे। जी, मतलब सबसे अच्छा ये आपका जो वार्ड है वो हो जाएगा। तो आप, जनता आपके साथ है? जी, एकदम लोगों को जागरूक करना है। छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग खुद भी कर सकते हैं, मतलब लोग बताते नहीं हैं, सिर्फ अपने मतलब सपा और निर्दल के पास कम वोट है, आपके पास ज्यादा वोट है। एकदम जनता जनार्दन एकदम समर्थन कर रही है। सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है जहाँ जा रहे हैं, और लोग बदलाव चाहते हैं। जी जी। तो जो कि विकास अभी तक नहीं हुआ, 10 सालों से नहीं हुआ, वही जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम कार्य कराएंगे और जनता साथ में है, आप भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? 10 साल से सपा की सरकार थी, क्या हो गया? जी, फिर भी सपा आप ही नहीं कह रही हैं कि सपा वाले कह रहे हैं। भाजपा के भी तो कार्य अच्छे हैं। भाजपा वाले प्रत्याशी आए नहीं हैं क्योंकि जो यहाँ पे माखन भोग है, माखन भोग के सामने एक मंदिर है शिव जी का मंदिर है। वो मंदिर एकदम नीचे था, और जब बारिश होती थी तो इतना पानी लगता था, पानी लगता था। तो वहाँ वार्ड वालों ने कहा कि ऐसा है कि अध्यक्ष जी, सभासद जी, एक काम करिए कि इसको ऊंचा करा दीजिए, नाली का पानी जा रहा है, मंदिर में जाता है, अच्छा नहीं लगता। जी। तो उन्होंने नहीं कराया, लोग उनसे नाराज़ है, खफा हैं। जब वो ये छोटा सा काम नहीं करा पाए, जो कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, वहाँ जाइए देखिए। जी, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो यही कारण हो सकता है कि जनता से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए नहीं आए? जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। जी, तो जनता उनको पता है कि यहाँ की जनता नाराज है, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। जी 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 जी। और आप जनता को खुश कर पाएंगे? एकदम खुश कर पाएंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सच्चाई के मुद्दे पर, कोई झूठ काम नहीं है मेरा, पैसे से वकालत करता हूँ, लड़ झगड़ के काम कराऊंगा। तो मतलब ये तो लड़ झगड़ के का गुंडा राज लाना है आपको? जी नहीं जी, एकदम वैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा जी, पेपर से लड़ा जाएगा जी। मैं कोई मवाली थोड़ी हूँ। गुंडा राज कौन लाया है अब जानती हैं? कौन लाया है, किसको कर सकते हैं? हमें कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है इस समय कि सपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, वो सब देख रहे हैं। कांग्रेस की भी तो काफी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर कभी गुंडा राज का आरोप नहीं लगा है। जी जी। अरे उसके लिए भी तो कहा जा रहा है कि तमाम घोटाले हुए, कांग्रेस ने भी तो घोटाले किए। घोटाले कभी अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। और रही बात घोटालों की, तो भाजपा की अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, आप देख नहीं रही हैं, नीरव मोदी और विजय माल्या, अडानी, अंबानी, आप नहीं देख रही हैं? जी, तो आप जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो इस तरीके की बचना चाहिए ऐसे सरकार से? बिल्कुल बचना चाहिए, इसीलिए तो वो आए नहीं। कांग्रेस नहीं करेगा? कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। जी, तो मतलब कांग्रेस आपके लिए अच्छा है और आप कांग्रेस का सब, अब ऐसे ही आप कांग्रेस के सब प्रत्याशी हैं तो आप तो उनकी तारीफ करेंगे। मैं आज से नहीं, जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से हमारे घर के लोग कांग्रेसी हैं। मेरे बड़े पिताजी यहाँ से 2 बार सभासद रह चुके हैं इस वार्ड से, पिछले 10 साल पहले, और इस बार मैं लड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं, हर एक लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, हर एक की इच्छा होती है और जनता पे सपोर्ट है और जनता खुलासा नहीं करना चाहती है। जनता यहाँ बैठी है लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक लोग जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो इसी क्षेत्र के होते हैं जो हर बार आना जाना रहता है। कभी मुसीबत में कौन साथ देगा कि बदला भी निकाला जाता है कि आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया, खुल के विरोध किया था। तो इसलिए जनता जो है कि वो खुल के नहीं आना चाहती, वो अपने वोट को छुपा के रखती है, दिल में रखती है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि हम दिल में रखें अपने वोट को। तो आगे हम जानना चाहेंगे, अगर अभी प्रत्याशी से कुछ कहना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि अभी हमारी बात हुई है कांग्रेस पार्टी के और वहाँ जो है प्रत्याशी हैं, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, जनता ऐसा है कि जो इंसान, एक आदमी जो होता है मोहल्ले के सभी लोग उनको जानते हैं। अगर यहाँ से 5 प्रत्याशी खड़े हैं इस वार्ड से, तो यहाँ के 5 लोग किसी न किसी से सबका संबंध है। लेकिन इस बार जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, गुप्त तरीके से चुनाव करेगी कि लोग देखने वाले देखते रह जाएंगे। और जब वक्त आएगा 13 तारीख को, तब वहाँ आप एक बार फिर आइएगा
और बूथ पर देख लीजिएगा कितना वोट पड़ा है, कितना वोट नहीं पड़ा है। जी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको पूरा भरोसा है कि जनता जो है गुप्त वोट करके आपको ज़रूर जिताएगी। खुद से ज़्यादा भरोसा है जी क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या भरोसा है? हम बस जनता से यही कहना चाहेंगे, आप लोग जो भी प्रत्याशी हो चाहे जिसको वोट दे, पर मतदान सब लोग करें। जी जितने भी हमारे वार्ड के सम्मानित मतदातागण हैं, वोट चाहे जिसको करें पर सभी लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जाके करें जी और सही प्रत्याशी को चुनें। जी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं इन्होंने अपनी अपनी बात रखी और यहाँ हमारे साथ जनता भी मौजूद है। इनके जो भी बातें हैं, जो जनता है ये रूबरू आमने सामने बात चल रही है प्रत्याशियों के साथ कि ये क्या करेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आगे देखना है 13 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है कि हाँ कौन अपने विश्वास पे खरे उतरता है, आगे देखा जाएगा। 13 तारीख के बाद जनता और प्रत्याशियों में जो संबंध है, जो किन पर कौन से प्रत्याशी पे यहाँ की जनता भरोसा करता है और 13 तारीख को जीत हासिल करवाता है।